पैसा ना होने के कारण मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। मुझे उन ट्रक ड्राइवर्स को चाय पिलानी होती थी, उनके झूठे बर्तन को उठाना होता था और उनको धोना होता था। अब मेरे मन में आत्महत्या के ख्याल आने शुरू हो गए। मैं सोचता था अलग अलग तरीके से मैं कैसे इस दर्द भरी जिंदगी को ख़त्म कर सकता हूँ। और फिर एक घटना घटी। उस बच्चे ने उस दिन एक निर्णय लिया कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैं इस जिंदगी को बदल के रहूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जिसने बचपन में चाय बेची, जिसके पिता परिवार को पालने के लिए पल्लेदारी किया करते थे और घर का हाथ बटाने के लिए मेरी माँ कपड़े सिला करती थी। एक समय ऐसा भी आया जब पैसे ना होने के कारण उस लड़के को अपनी शुरुआत में ही पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। उस लड़के ने सपने देखे, उन सपनों को पूरा करने के लिए उसने संघर्ष किया, तमाम चुनौतियों से निपटा और आखिरकार अपने सपने को सच करके ही माना। वो लड़का कोई और नहीं, मैं ही हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सचिन जिंदल है। ईस्ट दिल्ली में जनता फ्लैट्स में एक कमरे के मकान में अपने 2 भाई बहनों के साथ मेरी परवरिश हुई। एक साधारण से सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई करी और घर चलाने के लिए पिता जब पंजाब से दिल्ली में आए तो उन्होंने पल्लेदारी से काम शुरू किया। पल्लेदारी समझते हैं ना? अपनी पीठ पर बोझा ढोकर ट्रक से सामान को उतारना और चढ़ाना, उसे पल्लेदारी बोलते हैं। और उससे हमारे घर के खर्च नहीं चला करते थे, तो मजबूरी में मेरी माँ को लोगों के कपड़े सीना पड़ा करते थे और इस तरह मजबूरियों में, आर्थिक तंगी में मेरा बचपन निकला। तो अपनी कहानी की शुरुआत बोलूं या अपने संघर्षों की शुरुआत, वो मेरे स्कूली दिनों से ही शुरू हो गया था, जब पैसा ना होने के कारण मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। मैं पढ़ना चाहता था, अपने दोस्तों की तरह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मजबूरी में, ना चाहते हुए भी, बेमन से मेरे पिता ने मुझे मेरे मामा के साथ काम पर लगाने का सोचा। और एक कड़वा सच ये भी है कि जब आप गरीब होते हैं तो अक्सर आपके रिश्तेदार भी गरीब ही होते हैं, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। मेरे पिता ने मुझे मेरे मामा के साथ काम पर लगाने का सोचा, जिनकी अपनी एक चाय की दुकान थी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, जहां ट्रक वाले और उनके हेल्पर्स आकर के चाय पिया करते थे। और मेरी जिम्मेदारी वहां यूं लगाई कि मुझे उन ट्रक ड्राइवर्स को चाय पिलानी होती थी, उनके झूठे बर्तन को उठाना होता था और उनको धोना होता था। मेरे पिता ने ये बेमन से किया, लेकिन मैं उसको करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था और ना चाहते हुए भी मुझे वो काम करना पड़ रहा था जिसका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जहां मेरे दोस्त खेल रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उस उम्र में मैं वो चाय की दुकान पर जाकर के चाय सर्व कर रहा था। और ऐसा करते करते मुझे याद है मैं अंदर ही अंदर घुटने लगा, मगर छोटा था, अपनी परिस्थितियों और अपने हालातों के आगे मैं बेबस और मजबूर था। धीरे धीरे मैंने खुद को लोगों से और दोस्तों से काटना शुरू कर दिया और बहुत अकेला रहने लगा। अकेलापन एक समय ऐसा आया कि वो मेरे दिल और दिमाग पर इतना ज़्यादा हावी हो गया कि मैं डिप्रेशन में जाने लगा। तब छोटा था तो डिप्रेशन क्या होता है मुझे नहीं पता था, लेकिन वो डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब मेरे मन में आत्महत्या के ख्याल आने शुरू हो गए। मैं सोचता था अलग अलग तरीके से मैं कैसे इस दर्द भरी जिंदगी को ख़त्म कर सकता हूँ। और फिर एक घटना घटी। मेरे घर से उस दुकान पर जाने के लिए रास्ते में एक गंदा नाला हुआ करता था और वही एक तरीका था, उसको पार करके ही मुझे वहाँ तक जाना होता था। उस गंदे नाले पर एक काले रंग का गोल सा एक पाइप था जो फिसलन भरा था, जिस पर एक वक्त में सिर्फ एक ही आदमी जा सकता था। नाला पार करते ही एक रेल की पटरी थी। तो एक दिन वो घटना घटी। मैं नाला पार करते वक्त नाला पार कर रहा था, तभी एक ट्रेन का जोरदार हॉर्न बजा और मेरा ध्यान भटका। मैं सीधा जाकर के उस गंदे नाले में गिरा। गिर कर के बड़ी मुश्किल से मैं उससे बाहर निकला और अब सर से पैर तक मैं पूरा सन चुका था उस कीचड़ में। निकलते वक्त मेरा एक जूता भी उसमें रह गया। मैंने दोनों जूते वहीं पर उतारे और मैं सीधा घर की तरफ चल दिया। अब रास्ते में कुछ बच्चे जो गली में खेल रहे थे, कुछ औरतें जो धूप सेक रही थी, उन्होंने जोर से मुझ पर हंसना शुरू कर दिया। और फिर मैंने वो गिनती नहीं करी कि वहाँ से नाले से घर तक पहुँचते पहुँचते कितने लोग मेरे ऊपर हंसे। मुझे याद है मैं बिना किसी को कुछ बोले घर में सीधा बाथरूम में गया और मैं रो रहा था जोर जोर से। मैं न जाने कितने सवाल
कितने प्रबल भावनाएं, कितना गुस्सा और नाराजगी उस वक्त मेरे मन में आ रहा था। मेरे कानों में उनकी चीखें गूंज रही थी, उनके हंसने की मुझे आवाज़ें आ रही थी। मैं कीचड़ उतारता जा रहा था, लेकिन उसकी दुर्गंध मेरे शरीर से नहीं जा रही थी। और फिर उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने उस बच्चे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस बच्चे ने उस दिन एक निर्णय लिया कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैं इस जिंदगी को बदल के रहूंगा। अगर दूसरे लोग ऐसी जिंदगी जी सकते हैं तो मुझे भी पूरा हक है एक ऐसी जिंदगी जीने का। और उस क्षण मैंने यह निर्णय लिया कि आज के बाद मैं अपना अनादर नहीं करूंगा, मैं खुद को रिस्पेक्ट दूंगा और खुद को काबिल बनाऊंगा और कामयाब होकर ही रहूंगा। और फिर मैंने जोश के साथ पूरे वो रास्ते तलाशने शुरू किए जिससे मैं अपने को वैसी जिंदगी दे सकूं। और एक दिन न्यूज़पेपर में मैंने एक ऐड देखा, एक फ्री मोटिवेशनल सेमिनार के होने का जिक्र था। दिल्ली के YMCA ऑडिटोरियम में होना था, अगले दिन 7:30 बजे। मैं सबसे पहले जाकर वहाँ पहुँचा, लेकिन सबसे पीछे बैठा कि कहीं कोई मुझसे कोई सवाल ना कर ले। और मुझे नहीं पता था कि वो अगले 2 घंटे मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य तय करने वाले थे। एक ट्रेनर आए और पूरी पब्लिक ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने जो 2 घंटे बोला, वाकई में वो काबिल तारीफ था। और उस वक्त उस बच्चे ने मन में एक सपना संजोया कि मेरी जगह यहाँ इस भीड़ में नहीं, मेरी जगह भी वहीं है उस मंच के ऊपर, और मैं भी बनूंगा एक सर्वश्रेष्ठ वक्ता, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर। और फिर मैंने खुद को तैयार करने के लिए ठान लिया, लेकिन पैसे अभी भी नहीं थे। वो कोर्सेज करने के, किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने बड़े भाई की मदद से, दोस्तों की मदद से कंप्यूटर सीखना शुरू किया, कंप्यूटर पर टाइपिंग सीखनी शुरू करी। और वो जुनून इतना सवार हो गया था मन में कि टाइपिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस वक्त 154 वर्ड्स पर मिनट, और मेरी टाइपिंग स्पीड हो गई 145 वर्ड्स पर मिनट। लेकिन लक्ष्य वो नहीं था वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना, लक्ष्य तो था गरीबी से बाहर निकलना। अब मैंने टाइपिंग जॉब करनी शुरू करी। जितने पेपर्स कोई और आम आदमी 2 घंटे में करता, मैं आधे घंटे में करना शुरू किया। और वहाँ से मेरी पहली कमाई, पर पेज मुझे 10 रुपये मिलना शुरू हुआ, और मेरी पहली कमाई 100 रुपये की हुई। होम ट्यूशन देनी शुरू करी कंप्यूटर्स की। वहाँ से जो भी पैसा आया मैंने ट्रेनिंग सेमिनार्स और अलग अलग ट्रेनिंग्स अटेंड करने में लगाया, और उसका मुझे फ़ायदा भी मिला। मेरा नेटवर्क बढ़ा, और जब मैं 20 साल का था मुझे मेरा पहला सेमिनार देने का मौका मिला नोएडा में। और मुझे याद है उस सेमिनार को अटेंड करने आए थे 50 लोग, जिनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसकी उम्र 45 से कम हो, और मेरी एज थी सिर्फ 20 साल। तो जब मुझे ये पता चला कि ऐसे लोग आएंगे तो मेरे मन में एक संदेह आया कि ये सब लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, मेरी उम्र से डबल उम्र के लोग हैं। अगर मुझसे कोई सवाल पूछ लिया तो मतलब इतना सोचा ही था कि मानो पूरा नेगेटिव विचारों का एक काफिला उमड़ता चला गया मेरे अंदर। मेरे मन में सवाल आने शुरू हुए कि किसी ने कुछ सवाल पूछा और मैं जवाब नहीं दे पाया तो क्या होगा, कोई हंसेगा तो नहीं मुझ पर, और फिर मानो पता नहीं क्या। और मैं जब पब्लिक के सामने गया, वो 20 साल का लड़का उस 50 लोगों के सामने गया तो वो डर गया। मुझे याद है बहुत अच्छे से, जब मैं बोल रहा था तो मेरी दोनों टांगें लिटरली कांप रही थी, और बोलते बोलते मेरा ध्यान दोनों पैरों पर जा रहा था। उसके बाद जैसे किसी ने मेरे दोनों होंठ सिल दिए हों, मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मैं चुप हो गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, और अब जो ऑडियंस बैठी थी उन्हें समझ में आ गया कि इसके पैर कांप रहे हैं। मेरा चेहरा शर्मिंदगी से लाल था। मेरे एक सीनियर आए, उन्होंने पब्लिक को एड्रेस करना शुरू किया, और एक दूसरे व्यक्ति ने मुझे बाजू से पकड़कर बाहर आने का इशारा किया। उस वक्त पूरी रात में जाकर सो नहीं पाया घर में। रात को 2 बजे मैं परेशान था, अपने बाल खींच रहा था, क्योंकि अब मुझे एक डिसीजन लेना था कि या तो मैं डर जाऊं, इस इंडस्ट्री को छोड़ दूं, अपने उस सपने को छोड़ दूं, या हौसला रखूं, इसका सामना करूं और आगे बढ़ूं। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना, क्योंकि मेरे पास आगे बढ़ने की वजह थी। मैंने चुनाव किया था इस गरीबी को हटाने का, हराने का। मुझे वापस उस चाय की दुकान पर नहीं जाना था, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं इसी इंडस्ट्री में रहूंगा और बन के दिखाऊंगा एक कामयाब वक्ता। उसके बाद अनगिनत बार, मुझे याद नहीं है मैंने अकेले कमरे में खड़े होकर कितनी बार शीशे के सामने मैंने बोला होगा
छोटे बच्चों को मैं बिठा लिया करता था और उनको बिठा करके बोला करता था। कितनी प्रैक्टिस हुई मुझे नहीं पता। और अब मुझे पहला मौका मिला एज अ ट्रेनर मुझे जॉब करने का। नोएडा में एक स्टार्टअप ट्रेनिंग कंपनी थी, वहाँ पर 15,000 की नौकरी के साथ मैंने शुरुआत करी। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ 6 महीने के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे वो सारे काम करने पड़ रहे थे जो मुझे मेरे सपने तक नहीं ले जा रहे थे। तो जब मैं घर गया तो माँ बाप ने, घर वालों ने बोला कि इतनी मुश्किल से तुझे नौकरी मिली थी, इतनी मुश्किल से तू वहाँ तक पहुँचा था और तू छोड़ कर आ गया, हमें भी सपोर्ट मिल रही थी, अब क्या करेगा, धक्के खाएगा। लेकिन मेरे मन में एक अटूट विश्वास था, मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, अलग अलग रास्ते तलाशता गया, अवसर बनाता गया और मुझे पहला मौका मिला मुंबई में। लेकिन हम जैसे गरीब लोगों की जो है ना, वो शुरुआत भी मुश्किल होती है और राह भी मुश्किल होती है। मुंबई में जब मैं गया तो मेरे रहने की जगह हुई एक कपड़ों के गोडाउन में। वो 2 कमरों का वो गोडाउन था, जहाँ पर पूरा बॉक्स से सामान भरा हुआ था। मेरे चाचा वहाँ सुपरवाइजर थे, उनके साथ मेरा रुकना तय हुआ। 2 लोगों के लेटने के लिए भी जगह बड़ी मुश्किल से थी, और वो भी कब? वहाँ पर लेबर थी जो रात 11 बजे काम करती थी, 11 बजे तक काम करती थी, और 11:30 बजे वो लोग खाना होकर उस जगह को फ्री करते थे। पूरा दिन ट्रेनिंग देता था और उसके बाद वहाँ लेटने का मैं मौका ढूंढता था कि कब कमर सीधी करने का मुझे मौका मिलेगा। और वहाँ कोई गद्दे नहीं थे, एक फर्श था जिस पर हम लोग सोया करते थे, 2 लोग। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरी जंग सीधा उस गरीबी से थी। मुझे वापस उस ज़िंदगी में नहीं जाना था और मैं टिका रहा, लड़ता रहा अपने हालातों से। मैंने उस जॉब में 5 साल दिए, मैं सीखता गया, इम्प्लीमेंट करता गया, और एक समय ऐसा आया जब मुझे बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड मिला अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और उसके बाद जितने भी बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर के इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स होने थे, वहाँ पर मुझे भेजा जाने लगा। सारे सीनियर ट्रेनर्स को छोड़कर उस एक यंग लड़के को भेजा जाने लगा, और ट्रेनिंग मैनेजर, और अब मैं एक ब्रांच ट्रेनिंग मैनेजर बन चुका था। और एक और मौका दिया मुझे ज़िंदगी ने, एक ऐसा प्रोग्राम मैंने अटेंड किया जिसने मेरी आगे की दिशा निर्धारित कर दी। आर्थिक आज़ादी को लेकर, पैसे को ज़िंदगी में कैसे जल्दी से निपटा जाए, वो साइंस मुझे सीखने को मिली। उसने मुझे अंदर से ना सिर्फ और मजबूत बनाया, बल्कि मुझे एक नया लक्ष्य और दे दिया, पैसे से पैसा कमाने का और ज़िंदगी में फाइनेंशियली फ्री होने का। अब एक दिमाग में फितूर और चढ़ चुका था, फाइनेंशियल फ्रीडम का। 5 साल की नौकरी के बाद एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ चुका था कि नौकरी से मेरी ज़िंदगी की ज़रूरतें तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन एक अमीरियत वाली ज़िंदगी में नहीं जी सकता था। और मैंने निर्णय लिया अपना पहला ट्रेनिंग बिजनेस शुरू करने का, जब मैं सिर्फ 28 साल का था। मेरे घर वालों ने बोला, अभी तू ये कैसे कर पाएगा, नौकरी से पैसा आ रहा है। लेकिन मैं जानता था कि मेरा सपना अभी अधूरा था, वो मुकाम अभी अधूरा था। मैंने वो बिजनेस करना शुरू किया, और अब एक जवान लड़का उस पेशे में आ चुका था जहाँ पर सफ़ेद बाल वालों और हाईली क्वालिफाइड लोगों का बोलबाला था। और ये बात मुझे बहुत जल्दी एहसास भी हो गई जब मुझे हर जगह अनकहे रिजेक्शंस मिलने लगे। 1 साल के बाद मेरी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। और लोगों ने, दोस्तों ने बोलना शुरू किया कि देखा, हमने बोला था ना कि नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं वापस नौकरी में गया, हार कर नहीं, अपने को प्रिपेयर करने के लिए, एक ऊंची छलांग लगाने के लिए, क्योंकि मेरा सपना अभी अधूरा था। 2 साल नौकरी में दिए और इस बार मैंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया। मैंने फिर से अपना एक बिजनेस शुरू किया, और कुछ महीनों के संघर्ष के बाद ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। वो दिन आखिरकार आ ही गया। 3000 लोगों से खचाखच भरा वो तालकटोरा स्टेडियम, लोगों की चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट, और उनके सामने वही लड़का खड़ा था जिसे उस ट्रेनिंग से एक बार निकाल दिया गया था। लेकिन इस बार फर्क था, इस बार मेरे पैर कांप नहीं रहे थे, इस बार मेरे हौसले बुलंद थे, मेरी आवाज़ में जोश था, और मेरा हर शब्द लोगों के दिलों तक जा रहा था। और वो प्रोग्राम पूरा होने के बाद पूरे 3000 लोगों ने खड़े होकर जब मेरा स्वागत किया, तब मुझे एहसास हुआ कि सपने पूरे होते हैं। और अगले 6 महीनों में ही मैंने ऐसे 40 बड़े प्रोग्राम कर डाले।
लेकिन ज़िंदगी के खेल बड़े अलग अलग होते हैं। मुझे बिजनेस लॉसेस फिर हुए और एक समय में मेरे पास सिर्फ 8,000 रुपये रह गए थे। लेकिन अब मैं समझ चुका था कि पैसा कमाने के लिए पैसे का होना ही जरूरी नहीं है, बिना पैसे से भी पैसा कमाया जा सकता है। और मैंने एक जॉइंट ट्रेनिंग वेंचर शुरू किया हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, जहां मेरी जिम्मेदारी थी बिजनेस को बढ़ाने की, सेल्स की, मार्केटिंग की और प्रमोशंस की। और ऑफलाइन ट्रेनिंग बिजनेस में कुछ चैलेंजेस थे, उसको तेजी से स्केल अप करना चैलेंजिंग था, तो ज़रूरत थी कुछ ऐसा डेवलप करने की जिससे बिजनेस को तेजी से डेवलप किया जा सके। मेरी जितना भी मैंने सीखा था, अपना पूरा सीखने का निचोड़ मैंने वहाँ पर लगा दिया और एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, थेरेपी बेस्ड, जिसमें 100 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज आप घर बैठे ही कर सकते थे, वो मैंने डेवलप कर डाला। मरीजों को उससे फ़ायदा होने लगा, जो लोग करियर बनाना चाहते थे वो लोग आने लगे और ये प्रोग्राम एक सुपर डुपर शो साबित हुआ। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और आखिरकार वो दिन आया। 5 जॉब और 4 असफल बिजनेस के बाद मैं आखिरकार फाइनेंशियली फ्री हुआ। मैं अक्सर अपने सेमिनार में लोगों से पूछता हूँ कि पैसा कमाना है तो क्या करना होगा, और लोग अलग अलग तरह के जवाब देते हैं। अक्सर बोला करते हैं लोग कि भाई पैसा कमाना है तो खूब मेहनत करनी होगी, पूरी जिंदगी घिसाना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन वो एक साधारण सी बात भूल जाते हैं कि पैसा कमाना है तो आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसमें वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। आपको अपने कस्टमर को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा देना होगा। ऐसा करने के लिए आपको योग्य बनना होगा, जिसके लिए ज्ञान और हुनर अर्जित करना है। तो लक्ष्य बनाएं, अपने को योग्य बनाएं और लग जाएं। तो दोस्तों, अपनी बात को अंत करने से पहले मैं कुछ बात आपसे करना चाहूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जिंदा रहते आपका बच्चा भूखा मर सकता है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चे के लिए एक कमिटमेंट ली हुई है, एक स्टैंड लिया हुआ है, एक जिम्मेदारी ली हुई है कि जब तक मैं हूं मेरे बच्चे को कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन ऐसी ही जिम्मेदारी आप अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए ले लेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती, फिर परिस्थितियां चाहे जो भी हो। और यह बात मैं बहुत पहले ही समझ गया था कि सचिन अपने माँ बाप को, अपनी किस्मत को, अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहेगा तो बेचारा बन के जिंदगी निकल जाएगी। तो बेचारा बनना छोड़ और देख क्या चीज संभव है। मैंने हर वो काम किया जो मुझे मेरे सपने तक ले जाने के लिए जरूरी था। तो बेचारा बनना छोड़ो, दोष देना छोड़ो, उठो, जिम्मेदारी लो और अपने सपनों को हासिल करने के लिए जुट जाओ। थैंक यू जोश टॉक्स। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।